गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 की इस वर्कशीट में राजू और मीना आपस में बात कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम इरेशनल नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। आप देखो कैसे। मीना राजू से बोल रही है कि 20 और 15 को ऐड करो, तो इट इज़ वेरी इजी टू यू, है ना। 20 और 15 को ऐड करके हमारे पास 35 आ जाता है। अब मीना ने राजू को काम दिया कि इसको जोड़ो। नाउ द राजू को अब प्रॉब्लम आ रही कि ये नंबर तो कुछ अलग है, तो इरेशनल नंबर है, इसको मैं कैसे जोड़ूँ, मुझे नहीं आता। तो अब मीना ने राजू को ये बोला कि तुम इसको ऐड करो, लीव दिस क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, इसको नहीं कर रहे। नाउ 3 ट्राइंगल प्लस 5 ट्राइंगल। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपके पास बोलूँ कि 3 त्रिभुज और 5 त्रिभुज हैं, 3 ट्राइंगल और 5 ट्राइंगल हैं आपके पास, तो कितना ट्राइंगल्स हो जाएंगे? तो इट्स वेरी इजी, 8 ट्राइंगल्स हो जाएंगे, है ना। जैसे 3 ट्राइंगल और 5 ट्राइंगल मिलके 8 ट्राइंगल बनते हैं। अगर इसी तरीके से हम 11 स्टार्स और 20 स्टार्स को ऐड करें तो हमारे पास 31 स्टार्स आते हैं। तो जैसे हम इनको ऐड कर रहे हैं ट्राइंगल्स और स्टार्स को, इसी तरीके से √2 को हम ट्राइंगल मान लें या स्टार मान लें और इसको सॉल्व करें फिर। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा? अगर हम √2 को मैं एक ट्राइंगल मान लेती हूँ तो 3 ट्राइंगल प्लस 5 ट्राइंगल सॉल्व करके क्या आएगा? 8 ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल हमारा क्या था? √2, तो 8 √2 हो गया। तो आपको सपोज करना है, √2 इज़ अ सिंपल यूनिट, किसी भी तरीके से आप उसको सपोज करके चल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए 11 √3 और 20 √3 को ऐड करो, अब आप इस √3 को कोई शेप सोच लीजिए कि ये कोई एक शेप है और आप इसको ऐड कीजिए, तो आप इजीली ऐड कर लोगे 31 √3। तो अब आपको आगे से ये सोचना है कि ये दोनों चीज़ें अगर सिमिलर, जैसे हम ट्राइंगल्स और स्टार्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो 3 ट्राइंगल और 6 स्टार को ऐड करना है, तो क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम ट्राइंगल और स्टार्स को नहीं ऐड कर सकते। इसी तरीके से 3 √2 और 5 √3, 3 √2 और 5 √3, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है? इरेशनल नंबर्स अगर एक जैसे होंगे, दोनों के पीछे √2 होगा तो आप ऐड कर सकते हो, दोनों के पीछे √3 होगा तो ऐड कर सकते हो। ओनली सिमिलर टर्म्स कैन बी एडेड, जैसे हमने एल्जेब्रा में सीखा है। और अगर डिसिमिलर टर्म्स आ गई, अगर असमान पद आ गए, तो आप उनको नहीं जोड़ सकते। ये वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर देखी है। राजू और मीना के बीच में बात हो रही है त्रिभुज जोड़ने की और उसको हल करने की। नाउ children, you might have seen that adding irrational numbers was not so difficult. Subtraction of irrational numbers is also done in the same way. जैसे हमने addition of numbers को देखा, इसी तरीके से subtraction of irrational numbers भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखो 10 √2 माइनस 6 √2, √2 को आप कॉमन ले लो तो आपके पास 10 में से 6 गए, 4 √2 आ गया। सिमिलरली 15 √7 माइनस 3 √7, आप √7 को एक सिंगल यूनिट मान लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो आपके 15 में से 3 चले गए, आपके पास कितना बचा? 12 √7 आ गया। तो हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर्स में बहुत इजी है। हम समान पदों को ऐड कर सकते हैं, असमान पदों को नहीं ऐड कर सकते। जो दिखने में एक जैसी चीज़ें हैं उन्हीं ही जोड़ा जा सकता है, अलग डिसिमिलर चीज़ें हम उनको नहीं जोड़ सकते। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों 25 √2 और 6 √2, इसको हमें सॉल्व करना है। चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 √2 प्लस 6 √2। अब आप क्या करो, √2 को कॉमन निकाल लो। ये √2 हमने कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 25 रह गया और यहाँ पर 6 रह गया। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे पेपर में ऐसी आदत होती है, √2 को ऐसे बाहर आगे की तरफ निकालते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों स्टेप्स एक जैसे हैं। पीछे की तरफ निकाल लीजिए, आगे की तरफ कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। अब 25 जमा 6 क्या हुआ? 31, 31 √2, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे लिख सकते हो या √2.31 ऐसे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया? हमने उसको ऐड किया, सिंपल। अब सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन का पार्ट है, ये सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर। तो हमारे पास 8 √5 माइनस 2 √5 है। अब मैं यहाँ पर पहले ही √5 को कॉमन निकाल लेती हूँ। 8 माइनस 2 आ गया, तो ये आपका कितना होगा? √5, 8 माइनस 2 इज 6। तो हम बोल सकते हैं हमारा आंसर है 6 √5। गॉट इट? अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हम देख रहे हो
हम देखते हैं कि दोनों के पीछे √3 है, सिमिलर टर्म है, तो ये आराम से हो सकता है। आप √3 को बाहर कॉमन निकाल लो, अंदर रहा -3, 9 - 3, तो आपके पास हुआ 6। आंसर आ गया 6√3। दिस इज़ योर आंसर। ओके, गॉट इट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में टर्म्स देखो, दोनों के पीछे कौन सा इरेशनल नंबर है? √6। तो अब इसमें आप √6 को कॉमन निकाल लीजिए। 12 + 18, 12 और 18 ऐड करके क्या आएगा? ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 30 आ गया, तो आपका हो गया 30√6। सिंपल लग रहा है ना, बहुत आसान है ये। आगे का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दोनों के पीछे √11 है, √11 को कॉमन निकाल लो। 17 + 3 अंदर कॉमन चले गए, ठीक है, अंदर ब्रैकेट्स में चले गए। √11 आपका कॉमन हुआ, तो 17 + 3 = 20, 20√11। इज़न्ट इट ईजी? मज़ा आ रहा होगा अब तो, इरेशनल नंबर्स का सारा डर हट गया होगा तुम्हारा। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स पार्ट में क्या है? √3 कॉमन है, तो आप √3 बाहर निकाल लो। 7 - 6, यह आ गया 1√3, या हम इसको सीधा √3 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देती हूँ। मान लो ये क्वेश्चन आपका ऐसा होता 7√3 - 5√2। अब आप इसको सॉल्व करो, तो आप कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे √3 है, इसके पीछे √2 है। तो इन सारे क्वेश्चंस में आपके लिए इजी बात ये थी, दोनों के पीछे सेम चीज़ थी, √2 √2, √3 √3, √11 √11, √5 √5, √6 √6, √3 √3। तो हमने इजीली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जो भी क्वेश्चन में दिया है। आपको इस बात की नज़र भी रखनी है कि दोनों नंबर सेम है कि नहीं है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया, एग्जामिनर आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में डाल के। आपकी ये नज़र होनी चाहिए देखने की कि क्या वो सिमिलर टर्म्स हैं। अगर सिमिलर टर्म्स होंगी तभी आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये वही क्वेश्चंस है बच्चों, हिंदी मीडियम में हमने लिखे हुए हैं, हिंदी की शीट्स है ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो ना। दोनों के पीछे क्या है? √2 √2, √3 √3, √11 √11, √5 √5, √6 √6, √3 √3। तो ये सारे हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने ये सीखा कि इरेशनल नंबर्स इतने टफ नहीं होते, दे कैन बी एडेड। सिर्फ हमें पहचान रखनी है, जैसे हमने ABCD सीखी थी ना बचपन में, पहले ABCD भी बड़ी टफ लगती थी, ऐसे इन नंबर्स की बस पहचान सीखनी है। √2 √3, अगर दो एक जैसे नंबर आएंगे तो हम उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, और अलग नंबर्स हैं तो आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ इतनी छोटी सी बात है। इट इज़ वेरी ईजी। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू नाउ। कीप वर्किंग हार्ड एंड बी हैप्पी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। बाय बाय।